अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के इस रंगारंग अवसर पर मैं आज सुरिंदर को राखी बांध कर ही रहूंगी ताकि वो मेरी टांगों को घूर घूर कर देखे नहीं। इसलिए आज मैं क्या हुआ, दिवाली होली राखी एक साथ सुनकर परेशान हो गए? अरे भाई, इस मंच पर ऐसी चीजें होती रहती हैं। इंडिया के सारे त्योहारों के साथ आप सबका स्वागत है इन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। और फेस्टिवल स्पेशल में सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत हंसी की जिंगल बेल बजाती कॉमेडी की सांता क्लॉस अर्चना पुरन सिंह। और वैलेंटाइन पर हर लड़की के चहेते लेकिन राखी पर उनसे बच के रहते शेखर सुमन। A huge round of applause for them. Happy Diwali. Happy Diwali to you too. Happy Diwali, Happy Diwali, Happy Diwali. वैसे कॉमेडी सर्कस का ये जादू है कि बंदा परवर कहते कहते हमने एक्चुअली कह दिया था बंधा परवल। बट ये फेस्टिविटीज आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। दिवाली की शुभ घड़ी में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि खुशियों का दीपक जो है हमेशा आप लोगों की जिंदगी में जगमगाता रहे और इसी तरह कॉमेडी सर्कस का झंडा हमेशा लहराता रहे। Happy Diwali, everyone. Happy Diwali to all of you and thank you. Happy Diwali. अब शुरू करते हैं त्योहार की बहार जादू के साथ। बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। इस दिवाली आपके लिए हम लाए हैं सीजन की सबसे बड़ी सेल। कपल ने खोली है पटाखे की दुकान, लेकिन इस दुकान पर मिलती हैं ऐसे ऐसे सामान कि एक फॉरेनर हो गई है हैरान परेशान। प्लीज वेलकम कपल एज शॉपकीपर एंड मुक्ति एज फॉरेनर। ओके, हाँ ठीक है, तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। हाँ यार मेरी बात सुन, वो जो पटाखे भेजे तूने, वो फुलझड़ियाँ मैंने चला के देखी, वो जो अपना अनीता छाप फुलझड़ियाँ थी वो चल नहीं रही, क्या चक्कर क्या है? एक तो तुम लोग उसमें कवर लपेट के नहीं भेजते, ऐसे बिना रैपर के भेज दिया उसको। चलो कोई बात नहीं, बिना रैपर के ही सही, वैसे भी आजकल बिना रैपर की चीजें बिकती हैं ज्यादा। चलो ठीक है, ओके हैप्पी दिवाली। अबे जा साले, हैप्पी दिवाली बोलो भाई। हाँ मखा शेखर जी, अर्चना जी, विश यू एंड whatever हैप्पी दिवाली। अर्चना जी, आप आएंगे ना इस बार मेरी दुकान पे पटाखे लेने? आएंगे ना? पक्का? देखा, आदमी का जिधर उधार चलता है उधर से ही लेता है। आपको पता है शेखर जी, मेरी दुकान से पिछली बार 10,000 के पटाखे लेके गई थी, अपने मोहल्ले में जाके 12,000 के बेच दिए। ऐसे थोड़ी अमीर हुई है ये सुरिंदर है ना, ये वाला सुरिंदर, ये ना 20,000 के पटाखे 10,000 में ले आया। मैंने कहा तेरे को कहाँ से मिले 10,000 में? बोलता बाजी दे तो वो 20,000 में रहे थे। मैंने कहा पहले चला लो, सेकंड हैंड दे देना। एक तो मेरी ना पटाखों पे मक्खियां बड़ी बैठती हैं। एक्चुअली आजकल ना शेखर जी मिलावट बड़ी हो गई है, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सी चीज में क्या मिक्स है। क्योंकि आप अब सोच रहे हैं कि पटाखे, इस पे मिठाइयाँ कैसे, वो मक्खियाँ कैसे आ गई। चक्कर पता क्या होता है, आजकल आदमी का दिमाग तो खराब है, ये लोगों का भी दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं चलता कौन सी चीज, जैसे मैंने अभी हाथ में रुमाल पकड़ा हुआ था, लड्डू बन गया ना। क्या बात है, क्या बात है। आप इतना अच्छा डांस करती, आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती? ये कैसे हो सकता है? क्यों हो क्यों नहीं सकता? जब पहलवान लोग जज बन सकते हैं, आप डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती? हाँ, ये कौन है? ये कुछ नहीं मैडम, हमारे मोहल्ले में रामलीला होती है, उसमें भीम का रोल करती हैं। भीम? हाँ जी। भीम तो महाभारत में था ना, रामायण में कैसे हो सकता है? मैडम देखो, ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति होकर इंडिया में आ सकता है, तो भीम रामायण में नहीं जा सकता। ओके, लीव इट, लेट मी डू वन थिंग क्लियर। जैसे व्हाट टाइप ऑफ कंट्री डू यू बिलोंग? एक तो नए आर्टिस्ट फॉरेनर का रोल करूंगी, अंग्रेजी आती नहीं। कौन सी कंट्री से आई हो? ओह, हम श्रीलंका से आया है। श्रीलंका? यस। वेलकम टू श्री इंडिया। श्री इंडिया? यस। सिर्फ इंडिया? सिर्फ इंडिया। तुम्हारा इतना सा लंका, उसके आगे श्री लगा लेते हो। हमारा इतना बड़ा इंडिया, हम नहीं श्री लगा सकते। श्रीलंका। और
यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ दिवाली फेस्टिवल पर फुल रिसर्च। रिसर्च करने आई दिवाली पे? जितनी खूबसूरत हो, सफेद साड़ी पहन के गीली हो जाओ। होली पे सर्च करो, हमें भी सर्च करने का मौका मिले। शट अप और मुझे ये बताओ तुम्हारी दुकान का मालिक कौन है? मालिक तो पिछली दिवाली पे गॉड। पिछली दिवाली पे दुकान मुझे बेच के बैंकॉक चले गए थे वो। अब उधर ही जाके पटाखे बजा रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब मैं आई थी तो तुम्हारा मालिक यहीं था। नहीं, वो छोटे मालिक होंगे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं मैडम, आपको तो पता है छोटे मालिक होते कितने, इतने से तो होते हैं। मैं तो कभी कभी उनको गुल्लक में रख के चला जाता था। मेरे ना मालिक बड़े दुबले पतले थे, आपको पता है। वो ना पिछली दिवाली पे रॉकेट के साथ उनका गलती से हाथ फंस गया, शू हो गए वो। Oh my God! हाँ, आपको पता है वो पहले आदमी थे जो दिवाली के रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में चले गए। लेकिन उनका हाथ रॉकेट में कैसे फंसा? मैडम मेहनत करो, क्या नहीं होता। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ रॉकेट में फंसाया, पीछे से आग लगा दी मैंने। बदतमीज, आग क्यों लगाई पीछे से? आग मैंने इसलिए लगाई, वो अच्छा आदमी नहीं था। आतिशबाजी की दुकान पे लौंडियाबाजी करता था। आप छोड़ो मैडम ये सब बातें, अब ये सब बातें छोड़ो। दिवाली है आज, हैप्पी दिवाली। साला गले लग रहा है, दिवाली या ईद नहीं है। चलो फिर यही समझ लो, गड्ढा आ गया है। पटाखों की दुकान के आगे गड्ढा कैसे आ गया? मैडम एंजॉय करो, गड्ढे का क्या, बाद में खुदवा लेंगे। तो तुम मेरे बार बार गले लगने की जरूरत मत कर। मैडम दिवाली का मौका है, हम तो पाकिस्तानी को गले लगाने को फिर रहे हैं, आप तो फिर श्रीलंका से आई हैं। साला ठरकी कहीं का। ओहो मैडम, भड़क की रही हो, एक आध पटाखा फ्री में ले लेना। जिस हिसाब से तुम गले लग रहे हो ना, तुम्हारी पूरी दुकान फ्री बनती है। जो मेरे दिमाग में चल रहा ना, उस हिसाब से तो मेरा गोदाम भी तुम्हारा ही बनता है। मैं एक कान के नीचे दूंगी। तुम्हारे पास कोई पटाखे हैं तो प्लीज दे दो। पटाखे हर तरह के पटाखे हैं, मेन पटाखा जो तो आज सूट में आ गया, नहीं तो आपको पता है मैडम, ये देखिए पटाखा, शेगर शाह पटाखा। वाओ, बड़ा फायदा इसका, इस दिवाली पे चलाओ, अगली दिवाली तक चलता रहता है। मैं कितनी देर से सुन रही हूँ, कोई पटाखे की आवाज आ रही है। यही पटाखा, यही पिछली दिवाली पे चलाया था। अभी तक चल रहा है। ओह, एक दे दो चलो। एक नहीं, कम से कम 2 लो। क्यों? एक्चुअली पिछली बार भी कोई एक ले गया था कि चलो दिवाली पे चलाएंगे, अगली दिवाली तक चलेगा, बीच में वैलेंटाइन आया, उधर ही रुक गया। How romantic, मुझे ये दे दो। बहुत रोमांटिक पटाखा, ठीक है ये पैक कर लेता हूँ। ये ले लो, ये अर्चना शाप। अर्चना छाप पटाखा? हाँ। इसकी क्या स्पेशलिटी है? इसमें मैडम माचिस लाइटर की लोड नहीं, अपने आप ही चल जाता है। ये कितने का है? कितने का तो पता नहीं, एक परमीत नाम का बंदा आया था, 5-10 डिब्बे दे गया, बोलता बिकती है तो ठीक है, नहीं तो गिफ्ट समझ के रख लेना। ये बंदूक ले लो, ये बच्चों को दे देना। Excuse me, मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। यही कंफर्म करना था, ये तो मेरी पर्सनल है। मैं अपनी बिल्डिंग के बच्चों को दे दूंगी। अच्छा, अब समझ में आया, बिल्डिंग के बच्चों को बंदूक देख के उनके पापा के साथ पटाखे जलाओगी तुम? वैसे इसमें पानी क्यों निकल रहा है? मैडम होली के बंदूक में पानी तो क्या डायपर निकलेंगे? और पानी निकलेगा। मैडम देखिए, दिवाली में आतिशबाजी होती है, आग लग सकती है, किसी कोई ना कोई चीज चाहिए ना बुझाने के लिए उनको, इसलिए रखी हुई है। ठीक है मैडम? वेरी गुड, वेरी हाँ गुड। जी। एक बार ला के दो, वापस दो। ये लीजिए कितने मैडम। का है ये बताओ? ये मैडम ले लीजिए, सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है, ओनली 500। बहुत महंगा है, रख लो रख लो। 500 रुपए महंगा है? Of course। साली तू श्रीलंका से है कि भूटान से आई, तेरे को 500 रुपए ज्यादा लग रहा है? ये सामने दुकान वाला तो 200 में दे रहा है। वो वाला दुकान वाला 200 में, तो ली क्यों नहीं फिर वहां से? ले ली, खत्म हो गई है। खत्म ऐसा ही होता है, जब हमारी भी 500 वाली खत्म हो जाती ना, हम यही बंदूक 2-2 रुपए में बेचते हैं। कुछ नहीं चाहिए, जा रही मैं यहाँ से। एक सेकंड। तुम्हारे पास राखी है? राखी है, और राखी की जिससे शादी हुई उसके पास राखी नहीं, हमारे पास कहाँ से आएगी राखी?
Stupid moron. मैं राखी सावंत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रक्षाबंधन की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो जो भाई को बांधती बहन। हाँ। आपके उधर भी भाई होते हैं? Of course. सेम कल्चर है। गड्ढा आ गया। अरे वापस गड्ढा डरा गड्ढा आ गया, गड्ढा नहीं आया, अड्डा आ गया, पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं माई सेल्फ इंस्पेक्टर मुक्ति। और जो ये इंडिया में सारे लौंडे हैं ना जो घूम रहे हैं फॉरेनर्स को छेड़ने के लिए, उनको सब मैं अंदर कर रही हूँ। देखा नहीं आमिर खान का ऐड, अतिथि देवो भवा। मैंने तो देखा मैडम आमिर खान का इश्तेहार। आपने इंस्पेक्टर शमशेर का अत्याचार नहीं देखा? कौन? इंस्पेक्टर शमशेर कॉमेडी सर्कस नहीं देखती? माई सेल्फ इंस्पेक्टर शमशेर। तुम किनको पकड़ती हो जो फॉरेनर को छेड़ते हैं, और मैं उन फॉरेनर्स को पकड़ता हूँ जो साली मॉडलिंग के चक्कर में गलत धंधे करती हैं इधर। और मैंने पहले सुना था शेखर जी की कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पर इतने लंबे हो गए कि कानून एक दूसरे कानून को ही पकड़ लेगा। एक बात कहूँ, अब जब हाथ में हाथ आ ही गया तो मैं चाहता हूँ कि तो छोड़े ना। क्यों ना हम दोनों शादी कर ले मैडम? ओके, लेकिन एक शर्त पर। क्या? कि ना शादी के बाद कोई गड्ढे नहीं आएंगे। जब इतना अच्छा हाईवे मिल रहा है तो गड्ढे किसके बाप की निकाले हैं? हैप्पी दिवाली मैडम, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे तुम्हारा एक पटाखा तो जला के रहूंगी मैं। अच्छा, हाँ, ये खाली डब्बे क्यों रखे हैं यहाँ पे? देखूं जरा। ओए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओके। थैंक यू। थैंक यू। अर्चना जी क्या कहेंगे इनकी पटाखेदार परफॉर्मेंस के लिए? मेरी जादू की जप्पी, जादू की पप्पी एंड जादू का पिटारा, all three go to both of you. You were brilliant. थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Kapil, after a long time I'm saying this, but Mukti आपकी permission के साथ, Kapil, I want to take you home. Really, I want to take you home. सारे एपिसोड्स कॉमेडी सर्कस के जब से इसकी शुरुआत हुई, जब से इसका इतिहास बना है, एक तरफ और ये एपिसोड एक तरफ, इट वाज अ लाफ a second, laugh every half a second. Fantastic. Wow. Hats off to you. Thank you. Very good. स्कोर्स प्लीज। Sorry, हमारे भी गड्ढे आए हुए हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं नहीं, ये हम आप दोनों को स्कोर्स दे रहे हैं, हम दोनों की तरफ से। We all know it. 10 points. Thank you, sir. 20. 10 plus 10. होली, दिवाली या ईद, फेस्टिवल कोई भी हो, मैसेज सबका एक है, आपस में प्यार बढ़ाओ। पर वैलेंटाइन के दिन ये प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और इस बढ़ते हुए प्यार को रोकने की ड्यूटी दी गई है चिंतोष बैंड को। प्लीज वेलकम राजीव एज चिंतोष बैंड विद काम्या एज वेरियस कैरेक्टर्स। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, तब तब छिंदोष बैंड की ड्यूटी लगती है बैंड स्टैंड पर। वो भी वैलेंटाइन वाले डे दिन। वैलेंटाइन डे यानी कि अंग्रेजों का नजायज त्योहार। और शेखर जी, मैंने ना सब बंदियां पकड़ के पीछे रख ली हैं, पर एक बात बताइए, आप क्यों नहीं आते पत्थरों के पीछे? आप तो अमीर लोग हो, घर में पत्थर रखे होंगे। नहीं नहीं, मुझे पता चला है कि आपने बाथरूम में लगा रखे हैं इटालियन मार्बल। नहीं नहीं, मुझे नहीं, ये सब अनीता ने बताया था मुझे। ओहो, ये होती है फजूल खर्ची। गौर से देखो जरा, इतने लंबे फीते डाले हुए हैं, इसमें 3 लड़कियों के पेटीकोट के नाड़े बन जाते हैं। टांगे दिखा के बच्चों से टॉफियां लेने वाली औरत है कौन तू? वेलकम टू कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। मैं हूँ अनीता। क्या दादा,
अनीता के साथ मेरा सरनेम नहीं लगाया। अब मैं अपना सरनेम कैसे बोलूं, वहाँ लिखा ही नहीं है तो। और फटे मुंह तेरा, बॉयफ्रेंड के नाम पे फंबल मारने वाली औरत क्या कर रही थी पत्थरों के पीछे? ऑब्वियसली मैं दिवाली मना रही थी। ओए, वैलेंटाइन डे वाले दिन दिवाली क्यों मना रही थी? वो मैं दिवाली में बाहर गई थी ना, इसलिए। चलो जी, बाहर गई थी तो आज मना रही है। शेखर जी, ऐसी औरतें होती हैं 11वें महीने में बच्चा पैदा करती हैं। पूछो क्यों? कहते डिलीवरी वाले दिन में बाहर गई हुई थी। और वो भी इसलिए पैदा कर दिया जब बच्चा पेट में लात मार देता है। अब यहाँ तो पैदा करो, नहीं तो ट्राई साइकिल अंदर भेजो। किसके साथ मना रही थी दिवाली? अकेली थी मैं। दर फटे मुंह तेरा, जहाँ कौवे अकेले नहीं आते वहां तो अकेली चली गई। और वहां भी अकेली, यहाँ कॉमेडी सर्कस में भी अकेली। कॉमेडी सर्कस में अकेली नहीं हूँ मैं, वहाँ मेरे साथ मेरा पार्टनर है कपिल। तू है कौन? मुक्ति। तो अनीता बन के क्यों आई है? वो टाइटैनिक वाला एपिसोड था ना, हाँ? उसमें अनीता बनी थी मैं। 1.5 पेज खा गई थी, अब पूरा कर लिया। जैसा तूने किया है ना, 1.5 पेज यहाँ भी खा जाती तो अच्छा रहता। एक तो कपिल की किस्मत बड़ी अच्छी है, जिस दिन उसकी स्क्रिप्ट गंदी होती है ऐसे लोग ना पेज खा के उसको बचा लेते हैं। चल भाग यहाँ से। अरे ऐसे कैसे मुक्ति हो, कुछ डांस वांस करके जाऊंगी। एक मिनट, बस रुक जा। बस रुक जा। उन्होंने कॉमेडी सर्कस की पेमेंट घर भी ले जानी होती है, तेरी पैसे नहीं लुटा के जानी है। चल भाग यहाँ से। शेखर जी, ये इतनी अच्छी डांसर है ना, हिजड़ों के घर में फंक्शन होता है ये बुक हो जाती है। हेलो, ये गोद में बैठ के ऐसा कौन सा काम किया कि बंदा कपड़ों में से निकल के भाग गया? अर्चना जी, आप नहीं दिखी मुझे कभी बैंड स्टैंड पे, परमीत तो घूम रहा था वहां पे। नहीं, वैसे भी वहां कौन सा ऐसा पत्थर है दो आप दोनों को इकट्ठे छुपा ले। अच्छा अर्चना जी, मैं भूल गई एक बात कहनी। आज आपने पंजाबी सूट पहना हुआ है, पंजाबन, ये सर पे बंगाली हेयर स्टाइल क्यों कर लिया? सच्ची बता रहा हूँ, चश्मा लगा के मूछे लगा लो, अभी उत्पल दत्त लगनी शुरू हो जाओगी। ओए बलजीत, जिनको पकड़ा बाकी भी भेज दे। कौन अभी तू? मैं कृष्णा की बहन आरती। I knew it. No, he should answer it. तुम भाई बहनों को एक ही स्टेप आता है? अरे नहीं, एक और आता है। कौन सा? वो ताकी। और तेरी ताकी। इनके घर में पैसे दे के आए हो? साले इतने पैसे उन्होंने इस स्टेप से नहीं कमाए जितने तुम भाई बहनों ने कमा लिए हैं। क्या कर रही थी पत्थरों के पीछे? मैं रक्षाबंधन मना रही थी। रक्षाबंधन पत्थरों के पीछे? मैं तेरा दुख समझती हूँ बहन, जिसका जवान भाई सेम शो में हो ना, वहां तो वैलेंटाइन डे भी रक्षाबंधन कह के मनाना पड़ता है। ये की हम भाई बहनों का नाम मत लेना। आज की तारीख में कॉमेडी सर्कस में हम 2 भाई बहन ही हैं जो कंपटीशन में चल रहे हैं। सालों कंपटीशन में चल रहे हैं, ये तो चली गई है। ये आप बताओ, कभी तेरी बहन आके यहाँ पर नाटक करती है, कभी तेरी कजन आ जाती है, कभी कृष्णा आ जाता है, कभी मामा जज बन के बैठ जाता है उधर। सब लोग कॉमेडी सर्कल में आते हैं, सेट कॉमेडी सर्कल का अपने घर पे क्यों नहीं लगा लेते? एक बात बताओ, ये पत्थरों के पीछे किसके साथ थी? अरे यार, मैं अपने पार्टनर वीआईपी के साथ बैठी थी। इनको लगा कि मैं पत्थर के साथ बैठी हूँ, वहां से भी निकाल दिया, और अब रिहर्सल नहीं तो यहाँ से भी निकाल दिया। चीज ही निकालने वाली है। इतना काला जब पैदा हुआ था ना, तो गांव के सरपंच ने उनके माँ बाप को घर से निकाल दिया था। कहते हमने तुम्हें रहने को जगह दी, तुम बैठ के यहाँ साजिशें कर रहे हो। अरे काला है तो क्या हो गया, ही इज स्मार्ट। ओ तुझे वीआईपी स्मार्ट लगता है? फिर तो ट्रक का बोनट देके तू गश खा के बेहोश हो जाएगी। बदतमीज, नाली से गेंद निकाल के दीवार पे मारो ना तो वीआईपी की फोटो बन जाती है। चल भाग यहाँ से। अरे ऐसे कैसे, कोई ढंग की एग्जिट तो दो। और मैं क्यों दूं? तू मत दे, और बजाओ मेरा खानदानी म्यूजिक। तुझे भी बस ठुमका मिलना चाहिए। ठुमकों का शौकीन आदमी है, ठुमके चाहे मर्द दे औरत दे खुश ही रहता है। ओए भेज बलजीत बाकी भी।
कौन है तू? मुझे नहीं पहचाना? हाँ हाँ, कमरा नंबर 403 होटल गुपचुप। और जब मैं कमरे में नहीं कैमरे में आती हूँ। चले। कौन से कैमरे में आती है? 2 साल हो गए तेरा सीरियल बंद हुए। मैं नई सीरियल मर्यादा में आती हूँ। दर फटे मुंह तेरा, सीरियल में आ जाई, खुद मर्यादा में कब आएगी? मर्यादा का मतलब तुझे पता नहीं है। मर्यादा सीरियल में तू आती है साड़ी पहन के ताड़ी पीने वाली औरत। क्या कर रही थी ये पत्थरों के और मेरा नाम कामयाब पंजाबी है। 2 साल बाद आई है घिसा पिटा नाम लेके। दर फटे मुंह तेरा, कोई नया नाम लेके आ जाती, कोई 2-4 नए पंच ही मार लेते। बता जरा पत्थरों के पीछे क्या कर रही थी? मैं होली मना रही थी। 6 महीने हो गए होली खत्म हुए, इतनी होली क्यों मना रही थी? थोड़ी तेज मना लेती। होली से वैलेंटाइन डे आ गया, तूने तो अब तक पत्थर चूम चूम के मुलायम कर दिए होने। किसके साथ थी? अरे अपने पार्टनर राजीव ठाकुर के साथ। ओए बदनाम ना कर उस शरीफ आदमी को। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो इस प्रकार का आदमी नहीं है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो किसी भी प्रकार का आदमी नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है नॉनवेज की भी। पहले बच्ची दी हुई थी, बोलती नहीं थी, अब ये दी है, रुकती नहीं है। जैसी तू गंदी औरत है, तेरा पार्टनर जीव निगम बनता। अरे वो तो मुझसे भी गंदी औरत है। ये बात तो सही है। इतनी गंदी औरत है, बदला लेना हो ना, छत में से पतंग उड़ा के पड़ोसी के कच्छे लपेट लाती है। कैसी गंदी औरतों को पकड़ो ना, मुझे जाने दो। हाँ? नहीं, देख, पकड़ना मेरा काम है, छोड़ना हमारे जेलर साहब का काम है। वो जेलर है? हाँ। सॉरी, बताना पड़ेगा, वही तो मेरे साथ पत्थरों के पीछे थे। माफ कर दो जेलर साहब, हमें पहले बता दिया करो ड्यूटी से, किस किस को छोड़ते रहेंगे, कभी उसको छोड़ो कभी इसको छोड़ो। हमारी ये किराए की मेहनत में पानी क्यों फेरते हो आप? चल, अब मेहनत की है मैंने, तो प्लीज मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। शेखर जी, कैसा लगा प्यार पर अत्याचार? बहुत बढ़िया आप लोगों का परफॉर्मेंस था। काम्या, आई लाइक दिस वेरी लेड बैक, जो आपकी एक्टिंग रहती है, बहुत इत्मीनान से और पोकर फेस होके, स्ट्रेट होके, जो जैसा भी आप करती हैं, बट इट इज़ एट द सेम टाइम वेरी वेरी इफेक्टिव। आप तो इस रोल पे तो आपकी महारत हासिल है, आप पारंगत हो चुके हैं, और पत्थरों के पीछे क्या क्या होता है वो भी आपने बता दिया, ये भी बता दिया कि मैं घर में अपने ही पत्थरों के पीछे क्या करता हूँ। फैंटास्टिक। तो बंगाली अर्चना जी, आप क्या कहेंगी? आप दोनों ने जो एक्ट किया है इसमें एक कैप्टिवेशन था, पकड़ के रखा है इस एक्ट ने। काम्या, आपके एक कैजुअलनेस ऑफ अप्रोच था टुवर्ड्स ऑल योर कैरेक्टर्स, स्पेशली ये जो लास्ट वाला था, और जो आपने आरती किया वो बहुत बढ़िया किया। सो वेल डन। लेकिन राजीव, आपने बहुत 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 अच्छा किया। ऑल इन ऑल आई रियली एंजॉयड द एक्ट। वेल डन। स्कोर्स प्लीज। अर्चना जी, आपको मिलते हैं 9 पॉइंट्स। शेखर जी, ये आपके बिंदास परफॉर्मेंस के लिए। 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। जोरदार तालियां काम्या और राजीव के लिए प्लीज। थैंक यू। भारत त्योहार का देश है और हर त्योहार का अपना संदेश है, और वो सारे संदेश अपने अंदाज में सुनाने आ रहे हैं राजीव निगम एंड मनीष पॉल। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। दिवाली मुबारक हो, दिवाली आपको मुबारक। भी, आपको भी। शेखर जी, हमारा देश वाकई में एक गहना है, और हमारे देश में तरह तरह के त्योहार होते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती की जितने स्टेचू नहीं है, उससे ज्यादा तो हमारे हिंदुस्तान में त्योहार है। बिल्कुल। शिवरात्रि है, नवरात्रि है, दशहरा है, धनतेरस है, दिवाली है, क्रिसमस है, होली है, मकर संक्रांति है, नागपंचमी है, रक्षाबंधन है, ईद है, बकरीद है, चांद रात है, सबे बारात है। लेकिन अर्चना कहेंगी इसमें पंच कहाँ है? ये वैसे चिंता ना करें, पंच आएगा आएगा आगे आएगा। पंच कोई ललित मोदी थोड़ी है जो देश छोड़ के भाग जाएगा। आज हम लोग त्योहारों की बौछार के साथ शुरू करते हैं। पहला त्योहार
होली। वैसे शेखर जी, होली के त्योहार भी बड़ा कमाल का त्योहार है। जिसे साल भर कहीं मुंह काला करने को नहीं मिलता है, उसका भी होली में मुंह काला हो ही जाता है। और मजे की बात यह है, सारे साल जो मुंह नहीं दिखाता ना, उस दिन वो चौड़े में घूम रहा होता है। कहता लो पहचान सकते हो तो पहचान लो। वैसे होली का त्योहार बड़ा फायदेमंद त्योहार होता है। इस चिरकुट ने भी अबे तेरे को बोल रहा हूं। इस चिरकुट ने होली के त्योहार का फायदा कुछ इस तरीके से उठाया। चेहरा न समझ में आने की वजह से, वैसे चेहरा कौन समझ पाता है इसका? चेहरा न समझ में आने की वजह से अनीता को 4-5 बार रंग लगाया। लेकिन जब ये अपने घर पे गया तो घर का हर एक सदस्य मौन था। इसकी औरत बोली, जब तुम अभी आ रहे हो, अभी तक हमारे साथ कौन था? अच्छा, अपनी नहीं बताओगे? मैं बताता हूँ शेखर जी, होली के त्योहार पे एकदम तुम थे। और कोई इंसान तो मिला नहीं इनको, इन्होंने कुत्ते को ही पकड़ के उसे ही रंग लगा दिया। उसके बाद कुत्ता पता है अपने खुशी के आंसू पहुंच रहा और कह रहा, मैंने सुना था होली पे सब लोग भाईचारा निभाते हैं, आज देख भी लिया। अबे त्योहार और भी हैं शेखर जी। दीपावली, क्या बात है। हाँ, फुलझड़ियों का त्योहार, अनारों का त्योहार, पटाखों का त्योहार, मिठाइयों का त्योहार। दिवाली की बात हुई ना, अबे दिए भी तो जलाने हैं। अगर दिए नहीं होंगे तो दिवाली कैसी? क्योंकि दियों के बिना दिवाली हमेशा अधूरी होती है। इसीलिए मैं एकदम तैयार हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? जोर से। नहीं, आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या बात है। वेरी गुड। वैसे शेखर जी, जो दीपावली का त्योहार होता है, यूपी और बिहार के लिए बड़ा खास होता है, क्योंकि यही वो दिन है जब वहां पर अंधेरा नहीं होता है। हाँ, पर एक बात कहूं यार, ये पूरे देश के लिए बड़ा कमाल का होता है। क्योंकि क्या होता है ना, सारे साल सरकार जो है जनता पर खींच खींच के बम फेंकती है। कभी इलेक्शन का बम, कभी महंगाई का बम। इसलिए यही वो दिन है जिस दिन जनता अपने बम फोड़ती है। तो भाई, अगला त्योहार है क्रिसमस। जिंगल बेल, टिंग टिंग वाली बेल। ये बेल नहीं है। हाँ, ये नहीं है सुरिंदर, थैंक यू। हाँ यार, कमाल कर। क्रिसमस से ध्यान आया, गिफ्ट लाया नहीं लाया वो बोला? गिफ्ट तुमको वो बैग तो दिया था ना गिफ्ट के लिए। हाँ, मुझे दिया था। खुद कुछ मत याद रखना, सब मैं याद रख लूं। लाया हूं मैं बैग। भाई देखिए, क्रिसमस का मौका, हम दोनों खास तौर पे आप दोनों के लिए एक गिफ्ट लाए हैं। जरा मैंने गिफ्ट निकाल लूं इसमें से। तो इसमें धुआं निकल रहा है। नहीं, ये नहीं। वैसे यार, एक बात मुझे यार बड़ी अच्छी लगती है। ये जो सेंटा क्लॉज है ना, बड़ा ही प्यारा आदमी है। कुछ बहुत अच्छा लगता है यार। सेंटा क्लॉज तो खास तौर से बच्चों के लिए बड़ा प्यारा है। हाँ, ये भी बात है। एक तो बच्चा अपनी मम्मी से पूछ रहा था, मम्मी मम्मी सेंटा क्लॉज क्या होता है? मम्मी बोली, बेटा सेंटा क्लॉज वो होता है जो चुपके से घर में आता है, चुपके से बच्चों को चॉकलेट देता है, चुपके से खिलौने देता है और चुपके से चला जाता है। बच्चा बोला, वाह सुकलाइन मम्मी, आने दो शाम को पापा को, उनको बताऊंगा आपके ऑफिस जाने के बाद डेली घर पे आता है। अबे बात बात में तेरे सटायर, इधर आजा सटायर। क्या मैसेज मारता रहता है यार हर बात में। बहुत शौक है ना ज्ञान बांटने का। बाबा बन जा बाबा। हाँ, खबरदार जो मुझसे घटिया बात किया तो बाबा बन जा। क्यों बन जाऊं? शेखर जी, मैं शरीफ आदमी हूँ, हंसाता हूँ। हंसते हंसाते अगर कोई छोटा मोटा मैसेज निकल जाए तो आपका क्या? अबे तेरा क्या जाता है? अबे तेरे हंसने से नहीं निकलते, तेरे कमजोरी से मैसेज निकलते हैं। लाते मत मारो, पिला दूंगा आपको दूध। देखो शेखर जी, नाग पंचमी ऐसा त्योहार है जिसमें देखो
वही कटोरे में दूध लेकर के लोगों को दूध पिलाता घूम रहा है। हमारे देश में बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, लेकिन लोग सांपों और नागों को दूध पिला रहे हैं। भाई खुजली मतलब मेरा मतलब है कि गुस्सा अगर ठंडा हो गया हो तो अगले त्योहार की ओर चले, है ना? ठीक है, चलो लाओ, हाथ लाओ। रक्षाबंधन की रक्षाबंधन का नाम सुनते ही ये हालत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आजकल लड़कियों को भैया कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। कितनी मुसीबत है, हा? अनीता तुम्हें कोई आज तक भाई मिला? नहीं मिला। देखो वैसे इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, भाई कहां से मिलेंगे तेरे को? तुम चिंता मत करो अनीता, मैं हूं। वेरी गुड। मैं तुम्हें भाई ढूंढ के दूंगा इस बार। मनीष, नहीं, टाइम से चले जाना। क्या? शेखर जी के यहाँ। अच्छा ठीक है। शेखर जी को लेकर के टाइम से अनीता के यहाँ पहुंचा। यस, पर एक बात बताओ, हाँ। शेखर जी अनीता से राखी बंधवाएंगे भी क्या? अबे साले, तुझे राखी बनवानी है। तू कहीं नाटक न करे, इसके लिए बॉडी बिल्डर साथ में भेज रहा हूं मैं। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल लड़कियां बहुत शाणी हो गई हैं बॉस, मिलती हैं भाई भाई, और अगर पसंद आ गया उसके बाद बोलती है ए नहीं, असल में मैं तो गुजराती हूँ ने, मेरी मम्मी भी पापा को जिगरेश भाई बोलती है। तो बात ये ने, मनीष भाई आई लव यू ने, मनीष भाई। पता है मुझे सब। अच्छा बस कर। अगला त्योहार करवा चौथ। प्लीज यार, करवा चौथ के बारे में कुछ मत कहो, बहुत अच्छा त्योहार है। इसमें पत्नी जो है पति की लंबी आयु और उसकी शक्ति ताकत के लिए व्रत करती है। नहीं मत कहो। लेकिन अर्चना जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि गाय के घास ना खाने से सांड की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक बात नोट करी हमने, सांड की बात पे कितनी तेज हंसी है। नहीं नहीं भाई, ये हमेशा जोक अपने ऊपर लेती है, खुलखुला के। अच्छा पर यार, चलो भाई त्योहार खत्म हो गए हैं। चले, त्योहार खत्म हो गए हैं? और क्या? होली मना लिया, दिवाली मना लिया, ईद मना लिया, करवा चौथ मना लिया, रक्षाबंधन मना लिया, तो इसका मतलब त्योहार खत्म। और क्या? यार, देश का असली त्योहार होता है आजादी का त्योहार, यानी कि 15 अगस्त। अगर हम इस आजादी के त्योहार को अच्छी तरह से मनाएं तो ये सारे त्योहारों को मनाने का एक अलग मजा आ जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अर्चना जी, कैसा लगा इनका फेस्टिवल नॉलेज? ये तो अच्छी भारत यात्रा करवा दी तुमने हमारी राजीव। मुझे वो गाय और सांड वाला पंच बहुत अच्छा लगा। मैं तो नहीं रखती, माफ कीजिएगा सब लोग, कि मैं तो नहीं रखती करवा चौथ करवा, लगता भी नहीं कि मैं रख पाऊंगी। और मैं अब ये डायलॉग अपनी मदर इन लॉ को बोल सकती हूँ, जब वो बोले कि तू कितने, मैं ये बोलूँगी कि गाय के ना खाने से, घास नहीं खाने से सांड की सेहत हो गया। वेरी नाइस लाइन। ये शो की खासियत है, आप लोगों की भी खासियत है, हर बार एक नया रंग, हर बार एक नया ढंग, फेस्टिविटीज़ के इतने सारे फैसेट्स आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से दिखाया। आप दोनों ने मिलकर एक बहुत खूबसूरत समा बांधा, और हमें तो यही लगता है कि अब राजीव निगम के सटायर सुन सुन के हम लोग रिटायर होंगे, क्योंकि ये बाज नहीं आने वाले हैं। पर व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट एंड व्हाट ग्रेट फेस्टिविटीज़ वी हैव इन this country. So happy Diwali and happy all the festivals to all of you once again. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। शेखर जी, मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ जी। स्कोर्स प्लीज। मैं इसको देने से पहले फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि आप लोग जो भी करते हैं, और हर किसी को करना चाहिए, बहुत तबीयत से और खुश मिजाजी से करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं जो भी आप लोग करते हैं। इसीलिए कभी एक्ट मीडियोकर भी होता है, उसके बावजूद बहुत अच्छा लगता है। तो उस फ्लेवर के लिए, उस तेवर के लिए, उस जेवर के लिए Fantastic, Anita, way to go! Way to go! Let's go, man! अर्चना जी, इस फेस्टिवल यात्रा को कितने स्कोर्स? इसमें 1 मार्क एक्स्ट्रा है आपके उस गाय और सांड वाले पंच के लिए। 9 points again. जोरदार तालियां मनीष और राजीव के लिए, प्लीज। थैंक यू वेरी मच।
दिवाली आती है, खुशियां लाती है। दिवाली के अवसर पर हम सब खुशियां, तोहफे, बधाइयां देते हैं, लेकिन आपकी लाडली जोड़ी कृष्णा और सुदेश कुछ देने नहीं, दिवाली का प्यार और आशीर्वाद लेने आ रहे हैं आपसे। प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ए उस्ताद, बोलो मेरे शिगिर्द। ये हारमोनियम तो सही बज रहा है, मेरे को काहे को पकड़ा दिया? देखो मैं एक शरीफ उस्ताद हूँ, मैं अपने शिष्य को सिर्फ हारमोनियम पकड़ाता हूँ। पान वाली डिब्बी है मैं जेब में रखता हूँ, क्योंकि तम्बाकू खाने से इंसान बर्बाद हो जाता है। तालियां। साले मैसेज किसको दे रहा है? इधर रोहित शेट्टी नहीं है। हाँ, पहले अपना काम कर, गाना गा। ओके। हाँ। शेखर जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज दिवाली है। साले साले झंडू फार्मेसी के लवड़ भास्कर चूरण, इनको क्या बता रहे? आज दिवाली है, ये युगांडा से आए क्या? साले हमारे शेखर साहब हैं, ये हर एक त्योहार बहुत मजे से मनाते हैं, बल्कि वैलेंटाइन डे तो 8-10 बार मना लेते हैं। अच्छा जी, हर त्योहार मनाते हैं? अगर हर त्योहार मनाते हैं तो रक्षाबंधन को फिर कहाँ चले जाते हैं? रक्षाबंधन के दिन ये बहनों के पास होते हैं, दूसरों की। नहीं, मेरा मतलब है सबकी बहन को इज्जत देते हैं यार। आजकल का जमाना ऐसा ही है, इज्जत दो, इज्जत लो। वाह जी वाह, ये होती है बात। दिवाली है, दिवाली को ना बम चाहिए, ना बम चाहिए। दिवाली है, दिवाली को ना बम चाहिए। एक मिनट, मेरा गला खराब है, थोड़ी रम चाहिए। क्या बकवास कर रहे हैं? गला तेरा कैसे खराब हो गया? साले जब मैं पंच बोलता हूँ तेरा एक्ट खराब होता है कि नहीं? तो गाना तू गा रहा है, मेरा गला क्यों नहीं खराब हो सकता बे? दिवाली है, दिवाली को ना बम चाहिए, ना बम चाहिए। मुझे अनीता जैसा एक सनम चाहिए। मैं थप्पड़ मारना तेरे, मैं बोल रहा हूँ बम नहीं चाहिए, फिर बम मांग रहा तू, और वो भी फुसकू बम। है कितने प्यारे शेखर अर्चना, शेखर अर्चना है कितने। तेरे को किस एंगल से प्यारे लगते हैं ये लोग? मैं थप्पड़ मारना तेरे, बीच में बोलता जा रहा तू। मैं गाने में क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं सकता ना। मैं पूछ रहा हूँ कितने प्यारे, मेरे को बताओ, मेरी नजर कमजोर हो गई, मुझे नहीं पता चल रहा। है कितने प्यारे शेखर अर्चना, शेखर अर्चना। करोड़ों कमाते पर कोई खर्च ना, कोई खर्च ना। क्या बकवास करता है? कोई खर्च ना? हमारे शेखर जी हर महीने में 2-2 बार बैंकॉक जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, अनीता के लिए। शेखर जी, ये बहुत ही गलत बात है। वादा आपने मुक्ति से किया था, और शॉपिंग करवा रहे हो अनीता को। मुक्ति, मुझे पता है, मैं बॉम्बे काफी देर से रह रहा हूँ, मुझे सारा पता चल गया। ग्लैमर के आगे टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इस कुतरे को मेरे से ज्यादा पेमेंट मिलती है। मैं मेन काम बता दूं किस लिए आए हम लोग इधर, कि हम सब लोगों ने किस तरह से दिवाली मनाई, ये हम हमारे उस्ताद जो है अपने गंदे मुंह से आपको बताएंगे। हम दोनों मिलके सबको बताएं दिवाली सबकी मनती कैसे है। हम दोनों मिलके सबको बताएं दिवाली सबकी कैसे मनी। कपिल, ओ कपिल सड़कों पे दारू उड़ाए। कपिल सड़कों पे दारू उड़ाए। इधर आ भाई, इधर आ। ओए, मैं सड़क पे दारू उड़ाऊं कि कहीं भी उड़ाऊं? तेरे बाप की सड़क है तेरी। हेलो कपिल, कपिल क्या हुआ? ज्यादा चढ़ गई? नहीं, गड्ढे गड्ढे गड्ढे। अच्छा, क्या है?
कि सरकार ने गड्ढे तो बना दिए, हाँ जी। कीचड़ तुम्हारा बाप डालेगा यहाँ पे। मेरी पूरा नशा उतार दिया, मैं कहाँ गिरूंगा? कपिल सड़कों पे दारू उड़ाए, कपिल सड़कों पे दारू उड़ाए, मुक्ति थाने जाके किसी को छुड़ाए। थानेदार साहब, हाँ जी बोलो। मेरे कपिल को छोड़ दीजिए, वरना मैं एक्ट किसके साथ करूंगी? यार कमाल है, ओ यार कमाल है। देखो हम उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छूटना नहीं चाहता। कहता है जब से मुक्ति की तारीफ हुई है मेरा दिल ही नहीं करता कॉमेडी करने को। चलो अब बात करते हैं हमारी लाडली आरती और वीआईपी की। ये वीआईपी तो ठीक है, आरती कौन है? साला जी, तू खुद ही तो कहता था 2 एपिसोड पहले कि मेरी बहन है। पहले 2 एपिसोड पहले उसने एक एपिसोड अच्छा किया था, बाद में एलिमिनेट हो गई। कौन है वो? चलो जो भी है, जब यहाँ से एलिमिनेट होके बाहर गई ना, हाँ। तो उसके मुकद्दर ओए होए किस्मत होती यश चोपड़ा की, उसको बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है। क्या बात कर रहे हो? मेरी सगे भी बहन आरती को यश चोपड़ा की फिल्म मिली है। अच्छा, किधर है बेचारी? ये साथ वाले कमरे में वीर जरा फिल्म है, देख रही है। डीवीडी बहुत अच्छी, प्रिंट बहुत अच्छी, तुम भी देख लेना। हेलो, अब बात करते हैं। चलो यार, बात क्या करनी है, ये ठाकुर और कामिया को ले लो। काय को? इनको चैनल वाले लेके पछता रहे, हम काय को ले? चलो इनकी बात ही नहीं करनी, हमने कोई बनाई भी नहीं। अब बात करते हैं इस शो की जान की, यानी अनीता की। साले इधर आ। ओए! क्या कर रहा तू? इधर खड़ा रह। मैं अपनी जान की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तेरी जान की बात कर रहा हूँ, सुरेंद्र की। पाजी, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सुरेंद्र दिवाली। हेलो सुरेंद्र, सुरेंद्र दिवाली नहीं होता, हैप्पी दिवाली होता है। साले सारी बेइज्जतियां मैं कराऊं और क्रेडिट हैप्पी लेके जाए। मुंह मीठा करने का टाइम है पाजी। हाँ जी, हाँ जी। ये लो मिठाई का डब्बा। खोल के खिलाओ, खोल के डिब्बा। नहीं पाजी, खाली है, 2 बर्फियां डाल दो पाजी प्लीज। अब भाई यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है, भागा। पाजी, पाजी आपकी माँ का साकी नाका। थप्पड़ मारना है। पाजी, पाजी कैसे आदमी हो पाजी? दिवाली के दिन खाली हाथ घूम रहे हो। साले तू भी तो खाली हाथ घूम रहा है। मेरा क्या पाजी, मैं तो सुरेंद्र हूँ, बेइज्जती तो आपकी होनी है। मैं आप सबको ये बता दूं, हमारा सुरेंद्र नहीं होता तो ये शो नहीं होता। तालियां। यस यस। अब बात करते हैं हमारे जजेस की। नहीं। अर्चना जी, देखिए वैसे लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन माफ कीजिएगा, आज हम शुरुआत आपसे करेंगे। ऐसे नहीं कहते। शेखर जी से शुरुआत करो, पता है कि रात बहुत हो गई है, उसने घर भी जाना, फिर काम खत्म करो। अरे शेखर जी के बारे में क्या बात करना है, ये खुद इतनी बात करते हैं। ये पागल है, फिर क्या हो गया? अगर हम उनके लंबे लंबे कमेंट्स इंजॉय कर सकते हैं, तो वो हमारी बातें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं? अब बात करते हैं इस शो की मेन जज, सदाबहार जज। कितना मर्जी कह दो फिर भी नहीं जाती यहाँ से। ये प्यार होता है, मान होता है, नहीं तो बिना पैसे के कौन काम करता है यार इतने साल।
अर्चना जी दिवाली कैसे खेलती हैं अपने घर में, कैसे मनाती हैं? सीन पेश है। बेटा आर्यमान, आर्यमान। अर्चना पापा और मम्मी। मम्मी मैंने दिवाली मनानी, मुझे पटाखे ले दो। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। झूठ बोल रही मम्मी, मैंने ना पर्स देखा है, उसमें सुरेंद्र अंकल की फोटो के साथ साथ 150 रुपया पड़ा है। अब बेटा वो जुए के पैसे हैं, और जुए के पैसे मैं धार्मिक जगहों पे थोड़ी लगाऊंगी दिवाली पे। वैसे मम्मी, हाँ तुम हर दिवाली में जुए में बिजी रहती हो ना, इस वक्त बिजी क्यों नहीं हो? बेटा जुए में तो मैं कल बिजी थी। पता है कितनी जुए निकली है? माय गॉड, आधी बाल्टी। मुझे जितने मर्जी बहाने बना लो, मैंने पटाखे लेने ही लेने। मुझे पटाखे ले दो। पटाखे तू क्या करेगा? चलाऊंगा। बेटा तेरी माँ के लाफ्टर से बड़े पटाखे हिंदुस्तान में तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। ये मम्मी तू बहाने लगा रही हो, अब मैं पटाखों की जगह तेरे लाफ्टर चला लूं? हाँ, इसी से काम चला ले। चलो देख लेते हैं। चलो मम्मी शुरुआत करते हैं सुरसरी पटाखे से। ओके। वेरी गुड मम्मी, मजा आ गया। अब दोस्तों सड़ो, हमारे घर का पटाखा है। मम्मी अब ना रॉकेट बम। रॉकेट? हाँ जी। एक मिनट, मजा आया ना? मम्मी एक और, यही। क्या हुआ? ये वाला खराब निकला। एक मिनट, अब बड़ा बम। हाँ। बेटा वो जेनिफर लोपेज के पास है। नहीं तू समझेगा नहीं। मम्मी हम अमीर है ना, तो रिक्वेस्ट है, मैंने तुम्हें कभी मम्मी तुमसे कुछ नहीं मांगा ना। मांगो बेटा। बस एक 50,000 वाली लड़ी चलानी है। बस। हाँ जी।